आज आप लोगों को पता था कि आज 30 जनवरी की निफ्टी की एक्सपायरी थी और मैंने आप लोगों को अपने पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था कि निफ्टी अगर इसी रेंज में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर कुछ 15-20 मिनट इसी रेंज में टाइम बिताता और बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी। और फिर जो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 23,000, सॉरी टारगेट 23,070 का, या ऐसा अपन ने टारगेट बताया था। और आज हम आगे बात करेंगे कि अपन ने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया और हमारी उन ट्रेड लेने क्या साइकोलॉजी थी, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि बजट से पहले में क्या स्ट्रेटजी को यूज करेंगे और कैसे क्या ओपन हो सकता है निफ्टी। तो अगर अपन बात करें तो आज अपन ने ट्रेड लिया इस ब्रेकआउट के बाद। जैसे ही निफ्टी ने एक रेंज बिताई, आधे एक घंटे की अच्छी खासी निफ्टी ने रेंज बिताई, और रेंज बिताने के बाद भी एक अच्छा छोटा स्टॉप लॉस दिया। सबसे मेन बात है स्टॉप लॉस की बात होती है कि अपना रिस्क मैनेजमेंट कितना होता है, और निफ्टी ने रिस्क मैनेजमेंट ही हमें केवल 20 पॉइंट का दिया है, और हमने भी इसी रिस्क मैनेजमेंट में ट्रेड किया था। और हमारा जो टारगेट था वो था आज की 5 मिनट की कैंडल का हाई, जो हमारा टारगेट था। और निफ्टी ने देखो अच्छा खासा 20-30 पॉइंट की मोमेंटम देने के बाद फिर यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद ये एक अच्छी खासी जो आप पीछे ट्रेंड लाइन थी, जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि तब तक बैंक निफ्टी जैसे इस ट्रेंड लाइन को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता आज तो फिर बाहरी गिरावट देखने को मिलती। वो आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे आगे एनालिसिस करेंगे तब बताऊंगा थोड़ी देर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। ये ट्रेड तो वो बंदा भी इजीली ले सकता था जो मतलब नॉर्मल अपने रिस्क मैनेजमेंट जो सिंपल स्ट्रेटजी वगैरह, भाई आराम से कोई नया बंदा है कि ऐसे ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे ट्रेड स्टॉप लॉस, मेन बात स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का था केवल इस ट्रेड में, और टारगेट था कम से कम 40-50 पॉइंट का टारगेट था अपना, इजीली जो अचीव हो जाता वन वे मूव में ही फास्ट मोमेंटम के साथ अपना टारगेट अचीव हुआ। अब कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे टाइम बिता दिया, ये भी ऊपर गई, यहाँ पे तो हर ट्रेड कोई कैप्चर कोई किया जाता है, और जो हमारे सेटअप में होता है हम वही कैप्चर करते हैं। अगर अपन बात करें कि डेली टाइम फ्रेम पे अब निफ्टी कल कैसा क्या परफॉर्म करेगा, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन बात करें निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने एक अच्छी खासी ये रेंज बनाई थी। निफ्टी ने जो ये अच्छी खासी अपनी ट्रेंड लाइन है इसको भी, जो ये ट्रेंड लाइन है मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी तब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक जो लोग पिछले यहाँ से 24,700 जिन लोगों ने सेल किया है उन लोगों का स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के आसपास होगा। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगी फिर हमें निफ्टी बाइंग की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और फिर जो हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा निफ्टी में 23,444 का, और जो फिर सेकंड जो हमारा रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 23,555 का, जो कि ये है जो निफ्टी ने यहाँ पे कई दिन अपन देखे तो यहाँ पे कई दिन निफ्टी ने टाइम बिताए, तो टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ निफ्टी आया था। और ये जो हमारा 555 का ये लेवल है, और 444 का जो ये लेवल है, ये दो फिर हमारे जो टारगेट रहेंगे निफ्टी में। अब कल मान लो कि निफ्टी बेस्ट ट्रेड हमारा कहाँ रहेगा, अगर बजट वाले दिन से निफ्टी इसी कैंडल के अंदर, जो आज की कैंडल है इसी कैंडल के अंदर अगर आज क्लोज कर दे, और फिर क्लोज करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन देता है निफ्टी, तो फिर हमें एक फास्ट मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने सेल किया था वो जैसे ही इस इनसाइड कैंडल बनेगी वो अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि उन्हें भी फिर डर लगने लग जाएगा, क्योंकि इनसाइड कैंडल बन गई। अगर यहाँ पे और 2-3 कैंडल बनाएगा तो फिर उन लोगों की और डर लगने लग जाएगी, इसलिए वो सभी अपनी पोजीशंस को कट करेंगे, और फिर हमें एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगी। और हमें टारगेट है कि उस दिन 23,555 तक के टारगेट को हम 250 से 200-300 पॉइंट की एक अच्छी खासी मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकती है। और बजट भी है, तो बजट को देखो कि कुछ अच्छा आता है या कुछ बुरा आता है, मार्केट कैसा क्या रिएक्ट करता है, फिर भी वो भी कुछ मार्केट पे इम्पैक्ट डाल लेगा। अगर कुछ गलत न्यूज़ वगैरह आ गई तो निफ्टी गिर भी सकता है। जो ये ट्रेंड लाइन है आगे आप, जो ये अपनी ट्रेंड लाइन है 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे आगे आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर इसको भी टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, और सेकंड फिर ये जो अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है
22,800 का। ये हमारा फिर ये टारगेट रहेंगे। अब अगर अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करें कि कल निफ्टी को कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, तो मैं ये आप लोगों को जो अभी पीछे ट्रेंड लाइन बताई कि अगर निफ्टी अपन देखें तो निफ्टी जितनी बार भी इस ट्रेंड लाइन के पास आया, एक बार भी टाइम नहीं बताया, सीधा आया फिर से बायर एक्टिव हुए, और आज निफ्टी ने कुछ इस ट्रेंड लाइन के पास थोड़ा बहुत टाइम बिताया था, इस टाइम बिताने के बाद भी बायर एक्टिव हुए और ऊपर की तरफ ले गए मार्केट को। अगर निफ्टी टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ आज ब्रेकआउट करता ना, तो निफ्टी का अच्छा खासा गिरने की कगार पे था, क्योंकि अच्छा खासा गिरता, फिर जो हमारा जो टारगेट रहता, वो पहला जो टारगेट रहता निफ्टी में 23,95 का, और सेकंड जो टारगेट रहता वो रहता 23,48 का, ये हमारे फिर टारगेट रहते। और ऐसा ट्रेड करता तो निफ्टी अगर आज नीचे की तरफ आता, तो ये मैं आप लोगों को कल भी बताया था। अब मान लो कि कल निफ्टी देखो, ये आप लोगों का एकदम कंफर्म ट्रेड था, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे देखो छोटे, अगर आप गौर से, तो ये ग्रीन कैंडल है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस की तरह इनसाइड कैंडल है, तो इसको रेंज सेटअप बोलते हैं। निफ्टी कुछ बाइंग की, फिर कुछ टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद जैसे ही नीचे की तरफ सेलर एक्टिव, फिर नीचे की तरफ मार्केट। अब अगर कल मान लो कि निफ्टी इसी रेंज में ओपन हो जाता है, इस ट्रेंड लाइन के पास, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताई थी, इस ट्रेंड लाइन के पास ओपन होने के बाद कुछ 15-20 मिनट या 1 घंटा बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है, तो फिर हमें एक अच्छा खासा ट्रेड देगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा निफ्टी में, वो रहेगा 23,350 का, और सेकंड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,444 का। फिर जो थर्ड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,555 का। और नीचे की तरफ अगर अपन बात करें कि नीचे की तरफ यहाँ पे अगर निफ्टी गैप ओपन हो जाए, तो फिर अपन देखेंगे तो अगर गैप ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है, फिर इस ट्रेंड लाइन के पास कोई सपोर्ट वगैरह या कोई बाइंग कैंडल वगैरह कुछ बनाता है, तो फिर हम एंट्री ले लेंगे, फिर बायर एक्टिव हो जाएंगे ट्रेंड लाइन के पास। बायर एक बार फिर से कोशिश कर मार्केट को ऊपर ले जाने की तरफ। और अगर मान लो कि इस ट्रेंड गैप डाउन ओपन हो जाए इस ट्रेंड लाइन के आसपास, और यहाँ पे कोई रेंज वगैरह बनाए, तो फिर रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट करेगा ना, फिर हमें एक अच्छी खासी निफ्टी में टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर जो हमारा फेड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,092 का, सेकंड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,048 का, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर नीचे की तरफ निफ्टी सेल करता है। अब हमारे